तो पाइपिंग के दोनों साइड पर सिलाई लगाने के बाद वी की नोक कुछ इस तरह से आएगी। अब वी की नोक वाले हिस्से में हमने किस तरह से सिलाई लगानी है ये मैं प्रेस करके आपको बताती हूँ। प्रेस हमने कर लिया है तो देखें पाइपिंग की एक साइड हमारी नीचे की तरफ आएगी, दूसरी साइड ऊपर की तरफ आएगी। तो वी की नोक में सिलाई लगाने से पहले वी की नोक में से दोनों साइड की पाइपिंग को हम ग्लू की मदद से पेस्ट कर देंगे ताकि वी की नोक में हम इजीली सिलाई लगा सकें। अब सिलाई लगाने के लिए हम नीचे वाली साइड से इस तरह से शर्ट को उठाएंगे। यहाँ पर देखें ये छोटा सा कट लगाने की वजह से जो ट्रायंगल बन गया था इसे हम ऐसे सीधा कर लेंगे। क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा ट्रायंगल है इसलिए इसे पहले हम बहुत ही अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और हाथों की मदद से बिठा लेंगे और फिर इस हिस्से पर हम सिलाई लगा लेंगे। मजीद आसानी के लिए आप चाहें तो इस हिस्से पर सिलाई लगाने से पहले इस छोटे से ट्रायंगल को ग्लू की मदद से पेस्ट कर लें ऐसे। इसके बाद आप सिलाई लगा लें। क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, अब मैं आपको सिलाई लगाकर ही दिखाती हूँ। इस हिस्से को चूंकि हमने पेस्ट कर लिया था इसलिए मैंने बहुत ही ईजिली इस हिस्से पर सिलाई लगा ली है। आप देख सकती हैं कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ वी की नोक में सिलाई लगी है। अब वी के ऊपर वाले हिस्से में जो नेक से एक्स्ट्रा पाइपिंग है इसे हम कट कर देंगे और नेक के इस हिस्से में एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके नीट कर लेंगे और बैक साइड से जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे फोल्ड करके हम तुरपाई कर लेंगे। वी में हमने तुरपाई करके बैक साइड को भी इस तरह से नीट कर लिया है। सेम वी की पाइपिंग की तरह हम नेक की पाइपिंग के लिए भी शर्ट की बैक साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे। अब हम अपनी पाइपिंग वाली उरेया पट्टी लेंगे। इस उरेया पट्टी को हम नीचे रखेंगे और इसके ऊपर नेक को रखते हुए हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे कि इस उरेया पट्टी को हल्का हल्का हम खींचेंगे। पाइपिंग को आपने बहुत ज़्यादा नहीं खींचना बल्कि हल्के हाथों से खींचना है। अगर आप पाइपिंग वाली पट्टी को हल्का सा भी नहीं खींचेंगे तो फिर आपकी पाइपिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो नेक के एक साइड पर तो हमने पाइपिंग वाली पट्टी को सिलाई कर लिया है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम अपनी पाइपिंग को नीचे की तरफ रखते हुए मार्किंग के बिल्कुल ऊपर ऊपर पाइपिंग को हल्का हल्का खींचते हुए सिलाई लगा लेंगे। स्टार्टिंग वाले हिस्से में हम इस तरह से थोड़ी सी पाइपिंग एक्स्ट्रा भी रखेंगे। इसके बाद हम अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे। नेक के दूसरी साइड पर भी हमने पाइपिंग पट्टी को सिलाई कर लिया है। ये थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा है, इसे हम कट कर देंगे। अब इसके बाद इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके अपनी पाइपिंग को बिठाने के लिए पहले प्रेस कर लें, फिर सिलाई लगा लें या फिर ऐसे ही सिलाई लगा लें, जो भी तरीका आपको आसान लगे। तो हमने सिलाई लगाने से पहले पाइपिंग को बिठाने के लिए प्रेस कर लिया था। अब हम नेक की भी पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे बल्कि पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई हमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है। क्योंकि ये सिलाई अगर थोड़ा सा भी पाइपिंग से हटकर होगी तो सिलाई के टाँके नजर आएंगे जिससे हमारे डिज़ाइन में फिनिशिंग नजर ना आने की वजह से लुक भी अच्छा नहीं आएगा। हम नेक के कॉर्नर को फिनिशिंग के साथ बनाने के लिए इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे और फिर नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे कि नीचे वाला फैब्रिक बिल्कुल भी थोड़ा सा बाहर की तरफ नजर नहीं आना चाहिए। एंड से हम अपने टांके को पक्का कर लेंगे और धागे के सिरे वाले हिस्से हम नीचे की तरफ निकाल कर घेरा लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा कॉर्नर कितना नीट बना है। सेम इसी तरह से नेक के दूसरी साइड से भी हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि नीचे वाला फैब्रिक बिल्कुल भी बाहर की तरफ नजर नहीं आना चाहिए। यानी कॉर्नर का ये हिस्सा हमें बहुत ही एहतियात से फोल्ड करना है। इसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। अब बैक साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम ऐसे फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। तो बैक साइड से हमने तुरपाई कर ली है जी। तो हमने वी की नोक में इस तरह से लटकन भी लगा ली है और ये है हमारे नेक का फाइनल लुक। तो आपको इस शार्ट प्रिंटिंग नेक में पाइपिंग के साथ की गई ये डिजाइनिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर